हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक सेतु। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर रोज मॉर्निंग में वीडियो मिलती रहे। और ये मेरा ट्विटर हैंडल है तो आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में आप यहाँ देखोगे कि 19,600 पे सबसे ज़्यादा कॉल हुआ ही है। और निफ्टी का कल क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट 19,600 के आसपास ही हुआ है। ठीक है, तो 19,600 ही पहला रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर वो टिक जाता है 19,600 के ऊपर पहले 15-20 मिनट। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है 19,700 तक, लेकिन 19,700 भी आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतना कुछ ज़्यादा बढ़ेगा कि कुछ होगा। ठीक है, और आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 19,500 के आसपास मिल जाएगा। तो आपको ब्रॉडर रेंज में चाहिए तो 19,500 से लेके 19,700 की ये 200 पॉइंट की रेंज में ही निफ्टी अप डाउन करता रहेगा। ठीक है, तो आपको उसी के बीच में अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। तो चलिए हम देखते हैं कि इंट्राडे में आपका सबसे पहले मैंने आपको ये बता दूं कि 2 दिन पहले मैंने जो वीडियो बताया था तो मैंने बोला था कि आपको ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो आपको खुद ही जाना है बाइंग के लिए। ठीक है, आपको वेट करना है 1-2 दिन। तो कल आपने देखा तो अच्छी खासी सेलिंग हुई। ठीक है, ऑलमोस्ट उसका हाई था 19,680 का और क्लोजिंग हुआ 19,611 के आसपास। ठीक है, तो आज कहाँ पे क्लोज होता है वही हमें देखना है। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो फिर से हमें ये 19,400 का लेवल भी हमें दिखाई दे सकता है। तो आज की क्लोजिंग कहाँ पे होती है वो हमें देखना है। तो हमें इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो कल कल भी निफ्टी में ऐसा कुछ था नहीं, एक साइडवेज मूव ही चलता रहा। और आज भी मेरे हिसाब से वही चलता रहेगा, साइडवेज मूव ही जो मैंने आपको बताया वही आपको फॉलो करना है अगर आप करना चाहते हो तो। और यहाँ पे आप देखोगे तो इसका रेजिस्टेंस भी आप यहाँ से अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 19,633 तक ये जा सकता है, या फिर वहाँ से भी घूम सकता है। ठीक है, और अगर 19,600 के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी तो सीधे 50 पॉइंट वो गिर सकता है, ऑलमोस्ट 19,540 तक वो आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत सपोर्ट है 19,585 के आसपास। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होके ये सीधा यहाँ तक आ सकता है 19,540 तक। ठीक है, तो आपको इंट्राडे में आपको स्कैल्पिंग के तौर पे ही आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा मूव कुछ आ सकता है। ठीक है, बड़ा मूव आने के लिए मैंने जो आपको रेंज दी है उसके ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तभी कोई बड़ा मूव हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट हम देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि वैसे तो 45,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल हुआ ही है। तो यही आपका रेजिस्टेंस है और बैंक निफ्टी का कल क्लोजिंग भी 45,060 के आसपास ही है। ठीक है, तो इसमें भी हमें वेट ही करना है। अगर इसके नीचे ओपन होता है तो आपको ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जोन पे काम करेगा और इसका पहला सपोर्ट है 44,800 का। ठीक है, तो 44,800 से लेके 45,000 ये 200 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी थोड़े टाइम टाइम पास करेगा, लेकिन उसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो 44,500 है। तो ये 500 पॉइंट की रेंज में ही निफ्टी 1-2 दिन घूमता रहेगा जब तक एक्सपायरी तो कल है। तो कल ही हमें कुछ ज्यादा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, और बैंक निफ्टी की हम बात कर ले तो यहाँ जैसे कि ये जो लेवल है उसके पास आता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 45,500 के आसपास और 44,500 के आसपास आप बाई कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो 45,000 का ही रेंज है। ये ये 500 पॉइंट की ही रेंज है। ठीक है, 45,500 क्रॉस करता है उसके बाद हमें 45,000 क्रॉस करेगा उसके बाद ही 45,500 तक हमें अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप निफ्टी में ज़्यादा चांसेस है और आपको लॉन्ग करना है तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, उसके बाद है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी बैंक की तरह ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो जैसे ही आपको
20,300 के आसपास फिन निफ्टी आती हुई दिखाई दे तो आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, और 19,800 क्या 750 के आसपास आए तो आप उसमें लॉन्ग कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे मेटल्स में, तो मेटल्स ने अच्छी खासी गिरावट हमें दिखाई दी है, ऑलमोस्ट 22,500 के आसपास उसका हाई बना हुआ था, तो 21,400 पे आ गया है, तो ऑलमोस्ट 1,1100 पॉइंट इसने डाउन डाउन साइड दे दिया है। ठीक है। और अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट इसका 21,050 के आसपास ही है, तो ऑलमोस्ट ये अभी भी 400 पॉइंट यहाँ पे गिर सकता है। ठीक है, गिरेगा ही ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो उसके चांसेस है कि वो गिर सकता है। उसके बाद है जैसे निफ्टी स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप में आप देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस है 11,800 का, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के तौर पे ये काम कर रहा है। तो अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कोई है तो आप उसमें निकल भी सकते हो, या फिर अपना टीएसएल ट्रेल कर सकते हो। उसके बाद है निफ्टी मिड कैप, तो निफ्टी मिड कैप में ये जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ये कल का क्लोजिंग हुआ है ऑलमोस्ट। तो अगर फिर से आज कैसा ये बिहेव कर रहा है, अगर इसके नीचे आता है तो हमें ये आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन पे काम करेगा 36,850 का। ठीक है। उसके बाद है DXY, तो DXY में आप देखोगे तो यहाँ पर ही ये कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, जैसे ही ये लेवल फिर से ये ब्रेक करेगा 101.50 का, तो ये अपना डाउन ट्रेंड फिर से स्टार्ट कर देगा। अगर हम यहाँ से ट्रेड लाइन हम करें तो ये देखिए, ये परफेक्ट ट्रेड लाइन, ये रेजिस्टेंस जोन के तौर पर ही ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये ज्यादा बहुत अब ऊपर नहीं जाएगा DXY। उसके बाद है कॉपर, तो कॉपर ने कल ब्रेकडाउन दे दिया है यहाँ पे। तो आज क्या होता है, या आज ये सस्टेन यहीं पे होता है, या फिर ये फिर से 733 का रेजिस्टेंस करता है, वो हम देखेंगे। और यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म हम देखें तो वैसे तो ये अपने सपोर्ट के पास ही है, ये जो अपनी अपर डाउन ट्रेड लाइन है ये उसके सपोर्ट के पास ही है, तो यहाँ से भी ब्रेक करता है तो आपको फिर से ये डिमांड जोन आपके लिए काम करेगा 700 से लेके 710 का। ठीक है। उसके बाद है आज मेरे पास दो स्टॉक्स है, जैसे कि पहला हम देखेंगे कि गुजरात फ्लोरोकेम। तो गुजरात फ्लोरोकेम में आपको यहाँ पे सस्टेन होता हुआ दिख रहा है, और वॉल्यूम भी अच्छी खासी है। और यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस एक फ्लैट में चल रही है, और RSI हाई हाई बनाते जा रहा है। ठीक है, तो आप एक स्विंग के लिए इसमें प्ले कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको होल्ड करना है, लेकिन आप एक स्विंग के लिए यहाँ पे प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका SL होगा 2680 का, और आपका पहला टारगेट होगा 2875 का, और दूसरा टारगेट होगा 3000 का। तो उसके लिए आप इसमें प्ले कर सकते हो गुजरात फ्लोरोकेम में। उसके बाद दूसरा मेरा स्टॉक्स है पोशाक लिमिटेड, दोनों केमिकल सेक्टर से ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे RSI में डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, और ये डाउन ट्रेड में ही है केमिकल सेक्टर, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा रिस्क लेके आप इसमें काम कर सकते हो। ठीक है, तो पोशाक में आप अपना SL जो है तो ऑलमोस्ट 6450 के आसपास अपना SL रख सकते हो, और आपका टारगेट होगा 6850 का। ठीक है, और दूसरा होगा 6900 का। तो आप पोशाक और गुजरात फ्लोरोकेम, ये दोनों में शॉर्ट टर्म एक बाउंस बाउंस बैक के लिए, बाउंस प्ले के लिए बाई कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, क्योंकि ये सेक्टर अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू।